बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आज हम नाज़रीन कराम, शायर अहले बैत और माहिर तालीम जनाब सैयद काशिफ रज़ा रिज़वी साहब के क़याम पर मौजूद हैं। सैयद काशिफ रज़ा रिज़वी साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौला आपको सलामत रखे। आज हम आपकी रिहाइया पर हैं, मुलाकात के लिए आपसे हाजिर हुए। हमने सोचा कि इस मुलाकात को यादगार बनाया जाए, तो क्यों ना हमारे नाज़रीन के लिए आप अपना तारुफ खुद ही पेश करें। मेरा नाम सैयद काशिफ रज़ा रिज़वी है। मेरे वालिद शोला मसरवी साहब खुद भी शायर अहले बैत थे। 2 साल कबल उनका इंतकाल हुआ और उनके भी काफ़ी ज़ख़ीरा मनक़बत के हवाले से, नात के हवाले से और यहाँ तक के गज़लियात के हवाले से भी उनका एक बहुत बड़ा अदबी गंजीना मौजूद है और वो भी इंशाअल्लाह ज़ेरे तकमील है और बहुत जल्द उसका मजमूआ इंशाअल्लाह मंज़र आम पे आएगा। मेरी पैदाइश 1977, 26 अक्टूबर 1977 की मेरी पैदाइश है। इल्मी घराना था, जाए मुकाम आपका कराची, जाए मुकाम कराची था, मलीर। इल्मी घराना था। मेरे नाना खुद भी 20 ग्रेड के ऑफिसर थे और उनकी भी मुख्तलिफ इल्मी और समाजी किताबें, वो हेल्थ और फैमिली प्लानिंग से वाबस्ता थे। आप लोगों के वैसे जो वालिदैन का ताल्लुक़ है वो मथुरा से है। मेरे वालिद का ताल्लुक़ मथुरा से है और मेरी वालदा का ताल्लुक़ नागपुर से है। माशाल्लाह। तो आपके वालिद का जो आप इसमें ग्रामी मकाइए शोला मसरवी, ये तो अलमी हवाले से, लेकिन वैसे सैयद आले पैगंबर रिज़वी माशाल्लाह नाम था और 2 साल पहले रहमत फरमाई है उन्होंने। तो वही जो तवारुस से मुझे मिला, उसी समझ लीजिए कि विरसे को मैंने भी कोशिश की कि आगे उस सिलसिले को जारी रखा जाए और मेरे अक्सर कलाम में कहीं कहीं उनका हल्का सा रंग भी मौजूद है, लेकिन राह मेरी एक अपनी अलग है। मेरा क्योंकि एकेडमिक एक लिंक रहा है, मेरा एक वाबस्तगी और तनाजुर है, तो यकीनन वो तनाजुर वो मेरी शायरी में भी थोड़ा सा आता है, उसका रंग, उसकी झलक, उसका आहंग। तो इस एतबार से मेरे वालिद से जो मेरी राह है वो थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन क्योंकि जीन्स में वो चीज़ मौजूद है, लिहाजा मेरे वालिद से भी मेरा रंग काफ़ी हद तक मुशाबे होता है। माशाअल्लाह। अच्छा, आपने जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ अनवार से गुजरे होंगे जी, तो इब्तदाई तालीम आपने कहाँ हासिल की? इब्तदाई तालीम मलीर लियाकत मार्केट के एक स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, सरकारी स्कूल से। इससे कबल मैंने निजी अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में भी तालीम हासिल कर रखी थी। उसके बाद मैंने जामा मिल्लिया कॉलेज से इंटर किया। इंटर की तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर मैं शोबा इमरानियात से ऑनर्स और मास्टर्स किया 1999 में। उसके बाद फिर मैंने मज़ीद तालीम को जारी रखा, बीएड किया जामा मिल्लिया से 2003 में। उसके बाद फिर मैंने एमए उर्दू भी किया 2011 में और उसके बाद मैंने पाकिस्तान साइंसेज़ में एमएससी किया 2019 में। ये तो मेरी तालीमी सिलसिला था। और शोबे के हवाले से अगर आप देखें तो मेरे तालीम से ही तदरीस और तालीम से मेरी वाबस्तगी रही। सबसे पहले मैंने सेकेंडरी स्कूल, जिसको आप जेएसटी कहते हैं, जो 14वें ग्रेड से, उसके बाद में एसएसटी यानी 16वें ग्रेड में, फिर उसके बाद कॉलेज की तदरीस में आया। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से थोड़े अरसे खिदमत सर अंजाम दी। उसके बाद फिर मुझे अभी 2 हफ्ता कबल बहरिया कॉलेज के खालिद कैंपस में वाइस प्रिंसिपल के तौर पर तैनात किया गया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो हॉबीज़ वगैरह, कोई स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक़ रहा? स्पोर्ट्स के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा। यूँ समझ लीजिए कि हम निसाबी और गैर निसाबी दोनों सरगर्मियों के साथ मेरा ताल्लुक़ रहा है। स्पोर्ट्स के हवाले से मैं क्रिकेट और हॉकी मैंने काफ़ी खेली है, कॉलेज के हवाले से भी, और कमेंट्री अंग्रेज़ी और उर्दू में वो भी काफ़ी की हैं। और कॉलेज के हवाले से भी जब कोई बाकायदा ये स्पोर्ट्स का टीचर नहीं होता था तो मैंने थोड़ा बहुत एज अ कोचिंग के तौर पर भी वहाँ पर फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। इसके अलावा स्कूल के ज़माने में मैंने डिबेट्स में पोजीशंस लिए। ऑल कराची मेरे पास 1992 की डिबेट कंपटीशन में पोजीशन है।
اس کے علاوہ جامعہ کراچی میں بھی میں نے 1998 میں آل جامعہ یعنی بین الجامعات جو مقابلے ہیں اس میں میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی. اس کے علاوہ اس زمانے میں نظم خوانی کے ہوتے تھے مقابلے تو اس میں بھی میری تیسری پوزیشن تھی. اس کے علاوہ بزم طلبہ جو ریڈیو پاکستان کا بڑا مشہور سلسلہ ہے, تقریباً سبھی سمجھ لیجئے کہ جس عہد کے بھی لوگ ہم سے 2 عشروں قبل کے بھی لوگ جو ہیں انہوں نے بھی سمجھ لیجئے کہ بزم طلبہ سے کافی حد تک سیکھا ہے. اور تو میں نے بھی سمجھ لیجئے کہ 90 کی دہائی میں نے نیو ملینیم سے پہلے یہ دوسرے ہزاریے سے پہلے کے دور کو میں سمجھ لیجئے کہ ان 5 سالوں میں 95 سے 2000 تک اس سے خاصا میں وابستہ رہا. اس کے علاوہ پرائیویٹ پروڈکشن سے بھی کسی حد تک اس زمانے میں آپ کو علم ہوگا کہ NTM اور PTV وغیرہ کے جو پروگرامز ہوتے تھے وہ چلتے تھے اور اس کو پھر باقاعدہ آن ایئر کیا جاتا تھا. تو اس حوالے سے بھی پرائیویٹ پروڈکشن سے بھی میرا نظامت کے حوالے سے اور دیگر اسکرپٹ رائٹنگ کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ میرا تعلق رہا. اسی دوران ادبی سلسلے بزم شعب ادب کا مطلب شاعری کا بھی ذوق تھا, تو اس حوالے سے بھی بہت سے مشاعروں میں وہ مذہبی نوعیت کے ہوں, ہم منقبت نعت یا غزلیات کے ہوں, اس سلسلے کو بھی پھر میں نے آگے بڑھایا اور تھوڑے عرصے توقف رہا, 5 6 8 10 سال کا سلسلہ. لیکن 2015 کے بعد پھر میں نے اس سلسلے کو اپنے والد کے ساتھ اس سلسلے کو, اور پھر میری اتفاق کی بات ہے کہ میری شادی ہوئی تو میرے سسر محمد علی زیدی صاحب جو کہ ابھی اس سرکٹ سے وابستہ بھی ہیں, تو کیونکہ وہ بھی دلچسپی رکھتے تھے تو ہم سمجھ لیجئے کہ ہم تینوں کا ایک گروپ بھی بن گیا. اس میں اور بھی اس قافلے میں اور بھی لوگ شامل ہوتے گئے, تو ہم 5 6 7 8 افراد مل کر مختلف مشاعروں میں شریک ہوتے رہتے تھے اور ہوتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے سمجھ لیجئے یہ ادبی قافلہ جو بھی ہم سے حتی المقدور ہو سکتا ہے ہم ادبی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں. اچھا, آپ ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ کے مجموعی طور پر بہن بھائی کتنے ہیں؟ میں ایک بھائی ہوں اور میری ایک بہن. ماشاءاللہ. آپ کی بہن کیا کرتی ہیں؟ وہ ویسے تو اسکول ٹیچنگ کرتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ان کے 2 بچے ہیں, تو ہاؤس وائف ہی ہیں. اور سمجھ لیجئے کہ سمجھ لیجئے کہ ہاؤس وائف ہیں. اور آپ کے جو سسر صاحب ہیں ماشاءاللہ میری ان سے ملاقات رہی ہے اور اکثر مشاعروں میں ملاقات ہوتی رہتی ہے. اچھا, آپ ان کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں؟ ہاں, ماشاءاللہ بہت نفیس اور بہت شریف النفس اور شخصیت ہیں. ادب پر ان کی بہت گہری نگاہ ہے. اشعار کو بہت سمجھ لیجئے کہ مستحکم بنا کے پیش کرتے ہیں اور ایک ایک شعر سے مطمئن ہونے کے باوجود بھی رائے لیتے رہتے ہیں کہ اس شعر کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ سلسلہ توقف کے بعد شروع کیا ہے. جی. 2015 کے بعد جب میری ان سے ملاقات یعنی میرے والد سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہاں سے یہ سلسلہ, پھر میں نے آپ کو بتایا کہ بھی شادی ہوئی تو سمجھ لیجیے کہ میرے والد تو اس سے وابستہ تھے ہی, وہ تو ایک مستقل ان کی وابستگی علم و ادب اور شاعری کے ساتھ تھی. لیکن میرے اور میرے سسر کا یہ سلسلہ رک گیا تھا. تو سمجھ لیجئے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو سہارا دے کر یا دونوں نے ایک دوسرے کا سمجھ لیجئے کہ ایک دوسرے سے اثر پکڑا, اور پھر ہم دونوں باقاعدہ 2015 سے ادبی سرکٹ میں اور ادبی حلقوں میں مختلف انجمنوں سے وابستگی کے ساتھ اس سلسلے کو سمجھ لیجئے کہ مستقل بنائے ہوئے ہیں. اچھا. لیکن اس سے پہلے بھی وہ شاعری کرتے تھے اپنے عہد جوانی میں 2 عشروں قبل. ان کے ہم اثر میں بہت بڑے بڑے شعراء ہیں. فہیم اختر صاحب ان کے ہم اثر. اچھا, ظاہر ہے کہ زندگی میں ایک خوشگوار موڑ بھی آیا ہوگا جب آپ کی شادی ہوئی, اور یقیناً شادی آپ کی پسند کی ہوئی ہوگی, اور یعنی کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی. تو یہ مرحلہ واقع ایسا ہوا یا نہیں؟ یہ مکمل طور پہ ارینجمنٹ تھی. ہمارا خاندان ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے. اچھا. بس اتفاقاً یہ ہے کہ سمجھ لیجیے کہتے ہیں نا جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں. جی. تو اور امپلیمنٹ زمین پہ ہوتے ہیں. جی. تو بس سمجھ لیں کہ بالکل وہی صورتحال ہوئی کہ ہم لوگ جانتے بھی نہیں تھے ہمارے خاندان ایک دوسرے سے, لیکن بس اچانک سے یہ سلسلہ. تو آپ کے جو زوجہ محترمہ ہیں وہ تو ماشاءاللہ
काफ़ी आपके साथ जी। ज़िंदगी के हर शोबे में आपके जी, जी। साथ ताउन फरमाती होंगी, जी, जी। तो ये शायरी में भी कुछ आपके साथ कुछ मदद करती हैं? हाँ, उनको ज़ौक़ तो है, ज़ौक़ तो है। जी जी। और उनकी समझ भी है। हाँ। धन्यवाद। एक शायर की बेटी हैं और एक की समझ लीजिए कि अहलियाँ हैं, तो मुस्तकिल सुनती रहती हैं। हाँ, तो इसका मतलब है समाअत फरमाती रहती इसका हैं। मतलब है कि वो जो उनका शायरी से इनकी मुबाहिस, निस्बत- जी, जी, शायरी जी। से उनकी जो निस्बत रही है, हाँ। वो घर से घर तक ऐसा ही है, घर बिल्कुल तक ऐसा ही है। मुंसलिक रही हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो सिलसिला उनका मुनक़ता नहीं हुआ, नहीं वो हुआ। जारी रहा। हाँ, वो एक घर से दूसरे घर तक वो सिलसिला जारी है। बस शक्ल माशाल्लाह तब्दील हो गई थोड़ी सी। माशाल्लाह आपके कितने बच्चे हैं? नहीं, अच्छा, अभी कब शादी हुई आपकी? 4 साल। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि पंचम पाकिस्तान की आप इलाही साहिब औलाद फरमाएं, इलाही। और इंशाल्लाह ये खुशगवार मुलाकात हमारी और आपकी रही, और इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो फिर मज़ीद तफसीली इंटरव्यू आपका इंशाल्लाह रिकॉर्ड किया जाएगा। इंशाल्लाह। फिलहाल एक मुख्तसर सी मुलाकात का ये एक खूबसूरत लम्हात का ये सिलसिला जो है, हमारे नाज़रीन यकीनन इनसे महसूस भी होंगे, लुत्फ़अंदोज़ होंगे, और आपके बारे में जानकर हमारे नाज़रीन ज़रूर खुश हुए होंगे, क्योंकि आप एक मारूफ शख्सियत हैं और मैंने अक्सर आपको अदबी तकरीबात में देखा है। तो यकीनन आपके जो दोस्त अहबाब आपको जानते हैं वो तो आपकी बातों की तारीफ़ करेंगे ही, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी आपकी ये मालूमात से वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो नाज़रीन इकराम, इसी लम्हे के साथ हम जनाब सैयद काशिफ रज़वी साहब से इजाज़त चाहेंगे, और आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। आप यकीनन इसे देखिएगा और बहुत जल्द हम आपके लिए यूट्यूब पर ऑन कर देंगे। लिहाजा जैसे ही हम आपको अपलोड करेंगे आपके लिए ये इंटरव्यू, आपको इसका रेफरेंस नंबर भी लिंक इसका आपको सेंड करेंगे। तो दोस्तों अहबाबों से हम इजाज़त करते हैं।